भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान वेदी पर विराजमान हमारे युवा आर्य भजनोपदेशक पंडित मोहित शास्त्री जी, हमारे आर्य समाज शामली के कुशल पुरोहित वैदिक विद्वान आचार्य आदित्य आर्य जी, हमारे सहयोगी आदरणीय सुरेंद्र जी, आर्य समाज के संरक्षक जो श्रद्धा की मूर्ति हैं, कर्मनिष्ठ हैं, हम कामना करते हैं कि वो 100 वर्षीय नहीं अपितु भूयश्च शरदः शतात्, उससे भी अधिक समय तक जीवन व्यतीत करते हुए जैसे वर्तमान में सक्रिय है वैसे ही बने रहे। मैं कामना करता हूं कि वे अग्नि की आयु को प्राप्त करें, सोम की आयु को प्राप्त करें, देव वेद समुद्र की आयु को प्राप्त करें, शुभ जीवन व्यतीत करें। बड़े हैं, कामना तो कर सकते हैं, आशीर्वाद चाहे ना दे पाए, कामना करने का तो अधिकार है। यही कामना हम अपने आदरणीय पूर्णचंद जी से करते हैं, के लिए करते हैं। जब शामली में प्रथम बार आगमन हुआ तब बहुत ही सक्रिय थे, मुझे लगता है तब आप मंत्री या प्रधान थे। ऐसे आदरणीय हमारे श्री पूर्णचंद्र आर्य जी, हमारे बैठे हैं श्री टायर का जिनका अच्छा व्यापार है श्री राजपाल सिंह आर्य जी, उधर पीछे बैठे होंगे ज्ञानेंद्र मलिक जी, या बाहर हैं, दिखे तो थे। और हमारे आर्य समाज के प्रधान श्रीमान सुभाष गोयल आर्य जी, आर्य समाज के कुशल मंत्री और अपने पिता के सुयोग्य सुपुत्र। 2 तरह के पुत्र होते हैं, एक तो जो जन्म लेने के कारण बेटे हैं, एक गुणों को धारण करने के कारण बेटे हैं। तो ये जन्माधिकार से तो उनके बेटे हैं ही, गुणाधिकार से भी उनके और आदरणीय मीरा आर्या जी के बेटे हैं। कहाँ बेटे? आदरणीय नितिन वर्मा जी, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान देवेंद्र आर्य जी, आर्य विद्या सभा की प्रधाना आदरणीय मीरा आर्या जी, आदरणीय मंत्री प्रवर श्री राम कुमार गुप्ता जी, आर्य विद्या सभा के कोषाध्यक्ष श्रीमान गिरधारी गोपाल आर्य जी, महिला आर्य समाज की संरक्षिका वेदी पर पहुंच रही हैं, अपने आसन को ग्रहण कर रही हैं आदरणीय कमला जी, प्रधान पद पर अधिष्ठिता आदरणीय सुनीता पाल जी, मंत्रिणी जी आई हैं कि नहीं? प्रधाना जी, उनको फोन करो, मैं रोज याद करता हूँ, बताया था। हाँ, स्वास्थ्य सही नहीं है। श्रीमती उषा देवी जी और कोषाध्यक्ष महोदया आदरणीय बबली आर्या जी, और यहाँ तो कई लोग बैठे हैं, आदरणीय मिथिलेश जी, और मिथिलेश जी जैसी ही, क्या नाम है जी,
अमिता ना, अमिता जी तो है ही, मोनिका जी और आदरणीय नीलम जी उनके बराबर में बैठी है बहन जी, नाम नहीं पता है। हमारे सुभाष आर्य जी पीछे बैठे हैं, आदरणीय दिनेश आर्य जी, हमारे जनवाणी के बहुत ही अच्छे संवाददाता और विशेषतः आर्य समाजी श्री दिनेश आर्य जी, समस्त माननीय मातृशक्ति धर्मनिष्ठ सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय हम रखते हैं आसन की सिद्धि। भाई सिद्धि करनी चाहिए कि नहीं? आज किसकी सिद्धि करने का प्रकार सीखेंगे। माननीय शारदा जी भी यहाँ बैठी हैं, माननीय शारदा जी और पूर्णचंद जी बड़ी श्रद्धा के साथ सदा से रहते हुए आते हैं आर्य समाज में। सिद्धि हमें प्राप्त करनी चाहिए और अगर भगवान का प्रत्यक्ष करना है तो आसन को सिद्ध करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं सभी में इतनी शक्ति तो मैं समझता हूं कि है कि यदि कोई उनसे कहे कि 10 मिनट तक संध्या में बैठो तो बोलो बैठ लोगे कि नहीं? अरे बोलो, पैरों में दुखन तो नहीं होगी? इतनी शक्ति तो सब में। अगर कभी आपका कार्यक्रम बन जाए आज तो पूरा आनंद लेंगे, 1 घंटे बैठेंगे, 2 घंटे बैठेंगे, 4 घंटे, 10 घंटे बैठेंगे। अरे कितने आनंदित हो जाओगे 10 घंटे बैठ गए तो। आज तो 15 घंटे बैठेंगे, अरे आज तो 17 घंटे बैठेंगे। बोले सांसारिक भोजन की चिंता नहीं करेंगे, आराम से गदगद होंगे, अपनी प्रियतम परमात्मा से मिलने के मनोरथ को पूर्ण करेंगे। अगर ये भावना आपके मन में आ गई तो इसमें एक बाधा उपस्थित होती है, वो ये कि हमारे आसन को सिद्ध करने के लिए जो साधन पैर हैं वे पैर बैठने नहीं देते, उनमें दुखन प्रारंभ हो जाती है। बोलो हो जाती है कि नहीं? क्या आप चाहते हो कि आपके पैरों में दुखन न होवे? अरे बोलो चाहते हो? अगर चाहते हो तो मेरे प्रवचन को ध्यान से सुनना। और ये जो प्रवचन मैं बोल रहा हूं ये आपके पास सामाजिक संचार माध्यम YouTube के माध्यम से भी उपस्थित हो जाएगा, उन्हें सुन लेना। आसन की सिद्धि के लिए अपने आसन को लगाने के लिए जो आवश्यक अंग है उस पैर को सिद्ध करना पड़ता है। पैर को देखो, हम संध्या में मंत्र बोलते हैं तपः पुनातु पादयोः। यहां परमात्मा को तप कहा है। दुष्टों के लिए संताप देने वाला परमात्मा तप है। क्या किसको संताप देने वाला जी? दुष्टों को संताप देने वाला परमात्मा क्या है जी? तप है। ऐसे तप स्वरूप परमात्मा से कहते हैं मेरे पैरों में तप उत्पन्न हो जाए, मेरे पैरों में वह शक्ति उत्पन्न हो जाए कि ये पैर जितनी देर बैठूं मैं बैठा रहूं लेकिन मेरे पैरों में थोड़ा भी कष्ट न हो, मैं कष्ट को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लूं। ऐसी कामना हम संध्या में इस वाक्य के द्वारा करते हैं। इसे कैसे करें, इसके कुछ उपाय हैं। योग दर्शन के 2 सूत्रों के आधार पर उन 3 उपायों को आपके सामने रखता हूं। जो जो मनुष्य इन 3 उपायों का अवलंबन करेगा, सहारा लेगा, निश्चित है, निश्चित है, 99% नहीं, मैंने तो करके देखा है तब बोलता हूं, और मैंने करके भी ना देखा होता तब भी इसलिए प्रामाणिक था क्योंकि ये ऋषि का वचन है, पतंजलि का वचन है।
उन्होंने तो निश्चित किया था। और उन्होंने कहा कि जिनका आसन लंबे समय तक स्थिर नहीं होता, अर्थात संध्या में लंबे समय तक बैठने का मनोरथ पूर्ण नहीं होता, वे आसन की सिद्धि करने के लिए पहला काम करें। और पहला काम करने के लिए उन्होंने एक सूत्र बनाया। अरे पढ़ा करो इन सूत्रों को, माला माल हो जाओगे। और वो सूत्र उन्होंने बनाया, स्थिर सुखम आसनम। बोले ऐसे आसन पर बैठना प्रारंभ करो जिस आसन की दो विशेषताएं हो। कितनी विशेषता भी दिया? दो। पहला, आसन में स्थिरता हो, हिलना डुलना ना हो। आपको समझ में आ गई बात मेरी? कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे गद्दे पर बैठ जाते हैं कि नीचे ही कुछ चुभता रहता है, तो हिलना पड़ता है। बिल्कुल स्थिरता जिसमें हो, ऐसा जो भी आसन आपको अच्छा लगे, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, जो भी अच्छा लगे उस आसन पर बैठ जाओ। और दूसरा इसी में करना है, वो आसन जहां स्थिरता देने वाला हो, वहां सुख प्रदान करने वाला भी हो। क्या प्रदान करने वाला? इसको ये ईसाइयों की भाषा बोलने वाले बोलते हैं कंफर्टेबल, यही तो बोलते हैं जी। भूल गए अपनी सनातन भाषा। सनातन वेद से दूर होते चले जा रहे हैं। भगवान की वो भाषा जो पहले की सृष्टियों में भी थी, जो इस सृष्टि में भी है, जो आगे भी रहेगी, वो सनातन संस्कृत भाषा भूल गए। अंग्रेजी उर्दू वाली भाषाएं बनने से पहले नहीं थी, पहले की सृष्टि में नहीं थी, इस सृष्टि में भी सदा नहीं रहेगी और अगली सृष्टियों में तो होगी ही नहीं। हम सनातन के बिना सुख शब्द का अर्थ भूलकर कंफर्टेबल बोलने लगे। तो ऐसा आसन वह करो जिसमें शारीरिक सुख बना रहे। ऐसा करोगे तो आपका आसन यदि पहले 15 मिनट तक बैठने का था, 15 मिनट में यदि कोई कष्ट नहीं होता था, तो सुखकारी और स्थिरता पूर्वक जो आसन होगा उस पर बैठोगे तो 15 मिनट से अधिक आप कम से कम आधा घंटा तो बैठ लोगे। अरे बोलो कितना? आधा घंटा तो बैठ लोगे। पर इतने मात्र से आप ये चाहो कि हम तो 10 घंटा बैठेंगे, हम तो 15 घंटे बैठेंगे, तो इतने मात्र से ये काम होने वाला नहीं है। तब महर्षि पतंजलि जी ने बड़ी दया करके हमारे लिए एक सूत्र और बनाया, और उस सूत्र को बनाकर उसमें 2 उपाय। बड़े ध्यान से सुनना, मैं आज इन उपायों का व्याख्यान आपके सामने धरने लगा हूं। और 2 उपाय क्या बताए, उसके लिए सूत्र बनाया। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। सारा माल तो संस्कृत में भरा पड़ा है। अगर संस्कृत नहीं पढ़ोगे तो पोप लोगों के चंगुल में तो फंसोगे। यहां पर महर्षि पतंजलि जी ने लिख दिया, आप जहां स्थिर और सुखकारी आसन पर बैठे, वहां उसके बाद 2 काम और करो तो निश्चित रूप से जितनी देर चाहोगे, ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों की तरह लंबी लंबी समाधियां लगाओगे, लेकिन पैरों में दुखन नहीं होगी, आसन सिद्ध होगा। पहला कार्य क्या है इस सूत्र में? प्रयत्न शैथिल्य। बस ईश्वर ध्यान का काम करना है। किसका काम बोलो जी? ईश्वर का चिंतन करना है। इस ईश्वर के चिंतन के अतिरिक्त जितने भी प्रयत्न हैं, सारे प्रयत्न बंद कर दो। देखो टेक्निक आ रही है समझ सामने। जितने भी प्रयत्न हैं सारे बंद कर दो। आओ मैं इन प्रयत्नों का थोड़ा उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है, मैंने एक योगी से पूछा कि आप बताओ आप इस सूत्र को कैसे देखते हो?
बोले मैं अपना अनुभव रखता हूं। उन्होंने कहा मैं प्रातःकाल 2 बजे रात्रि में उठता हूं। पहले 1 बजे उठता था, अब कितने बजे उठता हूं जी? 2 बजे उठता हूं। और 2 बजे से लेकर के मैं 8 बजे तक बैठता हूं। कितनी देर बैठता हूं? अब बूढ़ा हो गया हूं तो 6 घंटे बैठता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। और जब मैं बैठे बैठे लगभग 4 घंटे से ज्यादा समय हो जाता है तो जहां मैं कमर को सीधी करके बैठा था वहां वृद्धता के कारण मेरी कमर थोड़ी सी यूं झुक जाती है। लेकिन अगर मैं उस थोड़ी सी झुकी हुई कमर को यूं सीधा करने के लिए कोई प्रयत्न करूं तो प्रयत्न नहीं करना है। अरे क्या कह दिया बोलो? कोई शारीरिक प्रयत्न नहीं करना है, बस केवल अपने काम प्रभु के विचार में लगना है, सारे परिश्रम बंद करने हैं। मैंने कहा आप तो बड़ा अच्छा कथन कर रहे हो, और कहो, सुनने को मन करता है। योगियों के पास बैठो तो बैठ करके उनकी बातों को सुनने का मन करता है। ध्यान देना। तब उन्होंने कहा एक काम और करो, शरीर के प्रयत्न को ढीला करने के लिए एक काम और करो। क्या? कि जिस समय आप ध्यान में बैठो तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहां कमर पे मच्छर बैठ जाता होगा। अरे बोलो जी, बैठता है कि नहीं बैठता है? और जब मच्छर बैठेगा, काटेगा, तो आपका ध्यान मच्छर की तरफ होगा या प्रभु चिंतन में होगा? अरे मच्छर को काटने न देने के लिए जब पता लगा मच्छर बैठा तो हाथ को ऐसे करके उड़ाओगे उसे, ये नहीं उड़ाना है। क्या बोला जी मैंने? मच्छर घबरा तो नहीं गए? डेंगू का समय चल रहा है। बोले क्या करें? मैंने पूछा क्या मच्छर को काटने दें? बोले नहीं, ऐसी व्यवस्था करो कि मच्छर को उड़ाने के लिए हाथ ऐसे न करना पड़े। ऐसा कमरा उपासनालय बनाओ कि जिसके द्वार में वो जो होती है ना, मच्छर प्रवेश नहीं करता, जिससे जाली, वो लगा के बैठो। और अथवा मच्छरदानी लगा करके, आजकल तो कई प्रकार की मच्छरदानियां जमीन पर भी लगती हैं, ऐसी मच्छरदानी लगा के बैठो। पूरी व्यवस्था करके बैठो कि मच्छर को हटाने का कोई प्रयत्न न करना पड़े, किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक प्रयत्न न करना पड़े, केवल प्रभु चिंतन में निमग्न हो। अगर प्रभु चिंतन में निमग्न रहे, सुनो नीलम जी, अगर सारे प्रयत्न बंद हो गए तो बोलो मन प्रभु चिंतन में रह करके विक्षेप समाप्त होगा कि नहीं? विक्षेप क्या होता है? तभी तो कहते हो प्रवचन कठिन हो गया। विक्षेप का मतलब है मन की चंचलता। विक्षेप माने मन की चंचलता, और जो अत्यंत चंचल होता है उसे कहते हैं विक्षिप्त। यह आदमी तो विक्षिप्त है। और विक्षिप्त माने क्या होता है जी? पागल बोलते हैं। किसी को पागल कह न देना, पर सच्ची पूछो तो हम सब पागल ही हैं तब तक जब तक भगवान न मिले। अरे पागलपन में कभी यहां फंसे, कभी वहां फंसे, न जाने कहां कहां फंसे। और ऐसे फंसे हुए व्यक्ति का चित्र खींचते हुए एक संस्कृत के कवि ने कहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। संस्कृत का कवि कहता अंग गल गए, बाल श्वेत हो गए, मुंह में दांत नहीं रहे, बूढ़ा हो गया, हाथ में लाठी लेकर के चलता है, लेकिन फिर भी सांसारिक सुखों का मनोरथ नहीं बंद होता, भगवान की तरफ अनुरक्ति नहीं होती, संसार से विरक्ति नहीं होती। भला इसकी कोई उपाय है? इसकी कोई औषधि है? इसलिए क्या करना है?
आपने शारीरिक प्रयत्नों को बंद करके अपने मन की चंचलता को, अपने मन के विक्षेप को दूर करना है, क्योंकि नियम है नियम। अब नियम पकड़ो, भगवान का बनाया हुआ। किसका बनाया है जी? दयानंद जी का नहीं है, पतंजलि जी का नियम बनाया नहीं है, कणाद कपिल गौतम का बनाया हुआ नियम नहीं है। ये हमारे शरीर में नियम बनाया है परमात्मा ने। पर इस नियम को पकड़ा है जिन्होंने, उन वैज्ञानिकों का नाम है पतंजलि, कणाद, गौतम, दयानंद। उन पतंजलि, कणाद, गौतम, दयानंद जैसे वैज्ञानिकों ने, आध्यात्मिक अंगन के खिलाड़ियों ने भगवान के बनाए हुए इस नियम को पकड़ लिया और सूत्र बनाकर हमारे सामने रख दिया कि जब तक मन में चंचलता है तब तक तुम्हारे योग का एक भी अंग सिद्ध होने वाला नहीं। आपका एक भी अंग सिद्ध नहीं होगा, न प्राणायाम सिद्ध होगा, अरे न प्रत्याहार सिद्ध होगा, न धारणा सिद्ध होगी, न ध्यान सिद्ध होगा, न समाधि सिद्ध होगी, आसन भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए अगर आप अपने योग के अंगों को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए मन के विक्षेप को, मन की चंचलता को समाप्त करो। जितना जितना मन का विक्षेप समाप्त होगा, अरे मन की चंचलता समाप्त होगी, उतने ही योग के अंग सिद्ध होंगे। अथवा यह बोल लो, जितने जितने यम नियम आसन आदि सिद्ध होते चले जाएंगे, उतना ही मन का विक्षेप अर्थात मन की चंचलता समाप्त होगी। यही तो समस्या है, मन नहीं टिकता, क्या करें? तो आपने क्या करना है? मन के विक्षेप को दूर करने के लिए अपने शारीरिक प्रयत्न बंद करो। कई माताएं ऐसी होती हैं, पुरुष भी ऐसे ही होते हैं बहुत सारे। हमने देखा एक माता जी के यहाँ माला जप रही है और माला जप रही है ओम भूर्भुवः स्वः तत्। बिटिया, कुकुर की घंटी बजने वाली है, बंद कर देना। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। बोलो। मन गायत्री मंत्र के अर्थ में था कि रसोई में था? कैसे मन टिके जी? अरे कैसे मन का विक्षेप दूर होवे? अरे कैसे आसन सिद्ध होवे? प्रयत्न तो रसोई में चल रहा है। इसलिए महर्षि पतंजलि के सिद्धांत को समझो। जहां शारीरिक प्रयत्न बंद करना है, वहां मानसिक प्रयत्न भी बंद करना है, केवल शारीरिक नहीं। कई बार क्या होता है, मैं शारीरिक प्रयत्न को दूर करने का एक उपाय भी बता देता हूं। मान लीजिए आपके शरीर के किसी ठिकाने पर दर्द शुरू हो जाए। दर्द तब शुरू होता जब हम प्राणों का दबाव ज्यादा हो जाए। तो आप अपने मन को उस स्थान पर केंद्रित करो और केंद्रित करके मन में भावना भावित करो कि मेरा दर्द जा रहा है, चला जाएगा। इसी तरह मन को नियंत्रण में लाओ, मन को अपने अधीन करो। एक उदाहरण इसका भी देता हूं। आपको किसी ने दूरभाष से पूछा, हम आपसे मिलना चाहते हैं, कितने बजे आवे? आपने सोचा 8 बजे संध्या कर लेता हूं, तो 8 बजे बुला लेता हूं। आपने कहा 8 बजे आ जाओ। आप प्रातःकाल 5 बजे संध्या में बैठ गए, बोले 3 घंटे तक भगवान से मिलने का मनोरथ पूर्ण करेंगे। लेकिन बैठते ही आपके मन में विचार आया, मन में विक्षेप आया, अरे मन में चंचलता आई। जिसे मैंने 8 बजे बुलाया है, कहीं वह 7:45 बजे ना आ जाए, मेरी संध्या में बाधा ना कर दे। तो बोलो, मन में विक्षेप हुआ कि नहीं हुआ? अरे मन में चंचलता हुई कि नहीं हुई? अब एक नई टेंशन पैदा हो गई, नया तनाव पैदा हो गया। बोले ऐसा ना करो, अपने कमरे को बंद कर दो। अपने कमरे को बंद करके अच्छी तरह से कोई कहे तो आए, वहां मंत्रणा कक्ष में बैठे, मेरे से मिलने की चेष्टा न करे। और उसको भी पहले से फोन कर दो, 8 बजे नहीं आना, 8:15 या 8:30 आना है।
माने मानसिक चंचलता का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। अगर मन और शरीर के सारे प्रयत्न बंद हो जाए, केवल मंत्र और मंत्र के अर्थ का विचार ही बना रहे, ओम का जप और उसके अर्थ की भावना, परमात्मा की भावना बनी रहे, तो धीरे धीरे आएगा समय हमारे मन का विक्षेप दूर होगा। आओ अब मैं मन के विक्षेप को दूर करने का, अरे सुनो ध्यान से, कहीं इधर उधर मत चले जाना, मेरी तरफ रहो बिल्कुल। अब मैं मन की चंचलता को दूर करने का जो प्रकार है इसी सूत्र में, उसे मैं आपके सामने रखता हूं। और वो क्या है? नियम बना, जब तक मन में चंचलता है, यम नियम आसन कोई भी अंग सिद्ध नहीं होगा। जब आसन सिद्ध हो गया, समझ लेना मन का विक्षेप भी समझ होना हो गया, समाप्त हो गया। अर्थात मन के विक्षेप को दूर करने के लिए क्या करना है? तो उपाय बताया, जहां प्रयत्नों को ढीला करना है, शरीर और मानसिक क्रियाओं को, प्रभु चिंतन के अतिरिक्त सारी क्रियाओं को बंद करना है, वहां एक काम और करना है, उसका दूसरा नाम दिया अनंत समापत्ति। क्या नाम है जी? कठिन हो गया ना? अरे बोलो हो गया ना? मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी है? चलो मैं आपके स्तर से नीचे बिल्कुल इसका अर्थ समझाता हूं। अनंत और समापत्ति दो अर्थ है, ध्यान से सुनो। अनंत कौन कौन है संसार में? एक तो आकाश अनंत है, अरे बोलो है कि नहीं? अच्छा, आपका जो आर्य समाज का परिसर है ये अनंत है कि एक सीमा में है, सीमित है? सीमित है। अनंत है क्या आकाश? और जो आपका शामली नगर है वो अनंत है कि सीमित है? अरे भूमि अनंत है कि सीमित है? सीमित है। अरे भूमि से 13,50,000 गुना बड़ा सूर्य सीमित है कि अनंत है? ये सब सीमित है। तो यहाँ अनंत शब्द का प्रयोग महर्षि पतंजलि जी ने किया है। तो अनंत शब्द का एक अर्थ है, अनंत वस्तु है आकाश। आकाश की सीमा आदरणीय मंत्री जी पकड़ में आ जाएगी। अरे आप एक वायु तीव्रगामी वायुयान को दे दो और बोले एक ही दिशा में उड़ते चले जाओ, जब वो पूरे जीवन उड़े और जीवन समाप्त होने को हो, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, असंख्य पीढ़ियां वायुयान को लेकर उड़ती रहे, उड़ती रहे, उड़ती रहे, लेकिन ये खाली स्थान कभी भी इसका अंत होने वाला, बोलो जी। तो एक अर्थ क्या बना अनंत का? पहले कठिन अर्थ बताता हूं, बाद में सरल बताऊंगा। अनंत नाम शून्य का है, आकाश का है, अवकाश का है, खाली जगह का है। अपने मन को जो विचार आ रहे हैं उन विचारों से रिक्त कर दो, खाली कर दो। अर्थात मन में कोई भी विचार आए, चाहे कुकर की घंटी बजने का है, चाहे मुंबई के सरोवर का है, या अन्य अन्य कोई भी विचार आए, उन विचारों को हटाते जाओ, विचारों को हटाते जाओ। इन विचारों के हटाते जाने का ही नाम है अपने मन को अनंत अर्थात आकाश की तरह शून्य में लीन कर देना। पर सुनो, ये काम कठिन है। क्या बोला जी मैंने? ये काम क्यों कठिन है? आप पूछना क्यों कठिन है? सुन लो इन सारे नियमों को, विज्ञानों को। इसलिए कठिन है क्योंकि हमारे मन में विचारों के आने का और जाने का क्रम समझ गए ना? सिलसिला। हमारे मन में विचारों के आने का, जाने का सिलसिला अभी चला है क्या? कुछ सालों से? अरे न जाने जन्म जन्मांतर से चल रहा है। तो जो विचारों का आने का, जाने का सिलसिला जन्म जन्मांतर से चल रहा है, उसे क्या एकाएक रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। इसीलिए समस्या बनी हुई है, मन नहीं टिकता, क्या करें? तो कैसे करें?
तो ऐसे करो, मन में विचार आता जाए हटाते जाओ, मन में विचार आए हटाते जाओ, पर आएगा, बार बार आएगा। अगर धैर्य के साथ लगे रहे तो एक समय आएगा जब विचारों का ये सिलसिला बंद होगा। ये कार्य कठिन है, देर में होगा, लेकिन हम इस अनंत समापत्ति का सरल उपाय आपको बताते हैं। अरे सुनोगे सरल उपाय? अनंत नाम जहां आकाश नाम की वस्तु का है, वहां अनंत नाम आर्य समाज के दूसरे नियम में पढ़ो किसका लिए है? अरे आता है कि नहीं? अनंत, अनादि, अनंत। अनादि माने जिसका प्रारंभ नहीं है, अनंत माने जिसका अंत भी नहीं है, जो अवधि में बंधा हुआ नहीं है आकाश की तरह। ऐसा अनंत नाम परमात्मा का भी है। अगर तुम अपने मन के विक्षेप को दूर करके अपने आसन आदि को, पैरों को सिद्ध करना चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो, अपने नियम में लेना चाहते हो, तो अपने मन को अनंत नाम भगवान का भी है, भगवान में लीन कर दो। अरे बोलो किसमें? मन इधर उधर तो नहीं जा रहा? अब भगवान में कैसे लीन करोगे जी? क्या आपने भगवान के दर्शन कर रखे हैं? अरे बोलो जी, भगवान तक तो आपकी पहुंच ही नहीं है, लीन कैसे कर दोगे? आप भगवान में अपने मन को अभी लीन नहीं कर सकते। अभी तो प्राइमरी क्लास के साधक हो आप। हाँ, जब आगे बढ़ते बढ़ते दयानंद बन जाओगे, अरे पतंजलि कणाद गौतम बन जाओगे, तब ऊंचे आसन पर पहुंचने के बाद आप भगवान का प्रत्यक्ष कर लेंगे, तब तो आप अपने आप को भगवान में लीन कर सकेंगे। पर अभी तो प्राथमिक विद्यालय के छात्र हो, अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, इसलिए भगवान में अपने मन को लीन करने की चेष्टा न करना। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में यह कार्य कठिन नहीं बल्कि असंभव है। क्या बोल दिया मैंने? अच्छा, असंभव काम को अगर हाथ में पकड़ोगे तो होगा ही नहीं, और जब होगा नहीं तो निराशा हाथ लगेगी, और निराशा हाथ लगेगी तो काम छोड़ दोगे। क्यों जी? अगर कोई काम ऐसा पकड़ लिया जो बस में ही नहीं, होना ही नहीं, होता ही नहीं, तो बोले बोले ये काम नहीं होता। इसलिए अनंत शब्द का जो मैंने अर्थ बताया, परमेश्वर में लीन करना, ये अभी मत करने लगना। अभी आप परमात्मा में लीन नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। तो क्या करें? तो अनंत समापत्ति, समापत्ति माने लीन। बोले परमात्मा में लीन कैसे करें? बोले अभी प्राइमरी क्लास का विद्यार्थी, आरंभिक साधक परमात्मा में तो अपने मन को लीन नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा के नाम में तो कर लेगा। अरे बोलो किसमें जी? परमात्मा का नाम क्या है? राधे राधे है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? ये विद्या के शत्रुओं को बताया करो, ये राधे राधे नाम तो राधा है, राधे राधे करते फिरते हैं। ये तो संबोधन में बोला जाता है, किसी को संबोधित करना हो। और राधा तो एक नारी रही होगी कोई, और वो थी रायण की पत्नी, और रिश्ते में लगती थी योगीराज श्री कृष्ण की मामी, दूर के रिश्ते की मामी। और राधा राधा को के कारण, लोगों के बहकावों के कारण लोग करते फिरते ये नहीं। अरे पतंजलि आचार्य को उठा करके देखो तो पतंजलि बोले मैं तो तुम्हें एक ही नाम का जप करने को कहूंगा। बोले कौन सा एक नाम का? बोले जिस एक नाम में भगवान के सारे नाम समाहित हो जाते हैं, आ जाते हैं। ये हमारे बैठे हुए आदरणीय राज्यपाल जी, इन्हें कोई पुत्र कहता था, इन्हें कोई पति कहता है, कोई पिता कहता है, कुछ समय पहले मंत्री जी या प्रधान जी कहते थे। अरे बोलो कितने सारे नाम थे, लेकिन ये सारे नाम जिस एक नाम के भीतर आ जाए, वो नाम क्या है? राजपाल आर्य जी। ध्यान देना, ऐसे परमात्मा का न्याय, परमात्मा की दया, परमात्मा की विद्वत्ता, परमात्मा की सत्ता, परमात्मा की चेतनता, परमात्मा का आनंद, सारे गुण कर्म स्वभावों का समावेश हो जाए, ऐसा भगवान का मुख्य नाम निज नाम ओम है।
महर्षि पतंजलि बोले भगवान को पूरी तरह से प्रकट करने वाला जो उसका नाम है, बोलो क्या है वो? ओम। क्या है बोलो? मैं नहीं कह रहा, दयानंद ही नहीं कह रहे, पतंजलि आदि सब कह रहे हैं। तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा को पूरी तरह बता देने वाला अगर उसका अपना कोई नाम है तो वो नाम क्या है? ओम। अरे बोलो क्या है? बोले क्या करें? तब उन्होंने कहा नाम का ही जप नहीं करना है, अर्थ का भी विचार करना। अर्थ माने क्या होता है? जैसे मैंने शब्द बोला जल, ये क्या हुआ जी? शब्द। और जल शब्द का अर्थ क्या है? अरे बोलो अर्थ क्या है? ना, पानी तो शब्द है, अर्थ थोड़ी है पानी। पानी तो पर्यायवाची है। अरे जैसे जल शब्द है ऐसे पानी भी शब्द है। मैं तो अर्थ पूछ रहा हूं, तुम्हें खोना पानी में नहीं है, अर्थ में खोना है। तो जल शब्द का अर्थ क्या है? बोले जल शब्द के द्वारा जिस वस्तु का ज्ञान होता है, जो गिलास में लेकर हम पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं, उस बहने वाली वस्तु का नाम बोलो क्या है? अर्थ। जल शब्द का अर्थ, उसका विचार करना। आपने गाय बोला तो बोलो गाय शब्द का अर्थ वो जो जंतु है, जो प्राणी है, वो मस्तिष्क में आ जाता है कि नहीं? ऐसे ही परमेश्वर के नाम का जप करते हुए अब अभी तो वो तत्व नहीं आएगा, लेकिन उसके गुण कर्म स्वभाव तो आएंगे। अरे बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो क्या करना? अपने मन को भगवान के नाम में लीन करना। भगवान का प्रत्यक्ष नहीं हुआ तब तक नाम में लीन करना। कैसे? लो मैं उपाय बताकर वाणी को 5 मिनट में विराम देता हूं। कैसे करना? अब सुन लो बड़े ध्यान से, करना जरा, फिर मुझे बताना, क्योंकि ये तो 100% बात बोली जा रही है। वैज्ञानिक दयानंद पतंजलि आदि की बात बोली जा रही है। क्या करना? ए मुँह मेरा काम कर संध्या में। बोले क्या? मेरे प्रियतम परमात्मा के मुख्य नाम, निज नाम, सर्वोत्तम नाम ओम का जप कर। ओम ओम ओम। आरंभ में तो आप वाणी से कर लेना, आरंभ में कैसे कर लेना, लेकिन आगे चल करके आपको वाणी से क्या होठ में नहीं हिले देना है। मानसिक जप होना चाहिए, मन ही मन में ओम 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 जप का ताता हो। और कानों को भी एक काम सौंप देना है। एक कानों सुनो, वाणी बोलती है कि नहीं बोलती है, कहीं रुक तो नहीं गई। अब ओम के जप में वाणी जुड़ गई, विक्षेप समाप्त होगा, इससे चंचलता समाप्त होगी। और जहां वाणी जुड़ी ओम के नाम में, वहां कान भी जुड़ गए, दोनों की चंचलता खत्म। एक तीसरी वस्तु को और पकड़ना, वो बड़ी खतरनाक है। उसके मालिक बन के पकड़ना राजपाल जी। और उस तीसरी वस्तु का नाम क्या है? मन। कई बार हम क्या करते हैं? अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम मंत्र पाठ करते रहते हैं और मन में सोचते हैं आज यहाँ से सत्संग से जाके घर पर खीर बनानी है, गाय का दूध बहुत प्रचुर मात्रा में है और मंत्र चल रहा है अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। बोले ऐसा नहीं करना है, तो क्या करना है? बोले मन को कहो कि ये मन वाणी बोलती रहे, कान सुनता रहे, तू ऐसा मत करना। तू भी देख, निरीक्षण कर, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है। जब ऐसा करने से मन भी, अरे कान भी, मन और वाणी भी, तीनों के तीनों ओम नाम से जुड़ जाएंगे। तो बोलो मन की चंचलता समाप्त होगी कि नहीं होगी? मैं प्रैक्टिकल करने को बोल रहा हूं आपको। तो क्या करना? अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कान को ओम से जोड़ देना, शब्द से जोड़ देना। प्रकाश का दर्शन होगा। अरे बोलो किसका? सूरज जैसा प्रकाश नहीं, ये तो भौतिक है। चांद जैसा प्रकाश नहीं, ये भौतिक है। अब भौतिक, अरे दयानंद जी को पढ़ो ना, क्या लिखते हैं? स्वप्रकाश स्वरूप। उन्होंने सूर्य का प्रकाश नहीं कहा, स्वयं ने अपने प्रकाश के स्वरूप वाला है।
बोले जब ओम का जप करोगे ना तो स्व प्रकाश स्वरूप परमात्मा का प्रकाश जो अलौकिक होगा वह प्रकट होगा। अरे सुनो, वह प्रकट होगा। उछलते फिरोगे आदरणीय पूर्णचंद जी, कूदते फिरोगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसे लोग घोड़ों पर और गाड़ियों पर बैठकर ना चारों तरफ चक्कर लगाते हम जीत गए, इससे असंख्य गुना बड़ा कूदते फिरोगे और विद्वानों के पास जाओगे, मन में कुछ कुछ होता है। बोले क्या होता है? बोले ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा आनंद आता है। तब विद्वान कहेगा अभी सही रास्ते पर चल रहे हो, पर भगवान अभी दूर है, रास्ता सही है, चले चलो। ये तुम्हें जो सुख मिल रहा है ये आनंद नहीं, सुख है, ये प्रकृति की का सुख है, एकाग्रता का सुख है। मन को एकाग्र करते हुए आगे बढ़ो और तब परमात्मा के नियम से एक चमत्कार होगा। बस इस चमत्कार को कहकर विराम देता हूं। क्या होगा बोलो जी? एक चमत्कार वो भगवान का नियम कराएगा और वो चमत्कार होते ही आपका आसन सिद्ध होगा। चाहे 10 घंटे बैठे, 20 घंटे बैठे, आपके पैर में दुखन नहीं होगी। और वो चमत्कार क्या होगा? अरे योगियों को पढ़ो, वो चमत्कार ये होगा जब मन एकाग्र हो गया ओम के जप में, मन के विक्षेप, मन की चंचलता दूर होकर एकाग्रता के सिद्ध होते ही तुम्हारी नाभि से लेकर होगा जी चमत्कार। करो, ऐसे सुनने से काम थोड़ी चलेगा। नाभि से लेकर पूरे पैर और जो तलवा है ना बिल्कुल वहां तक का सारा भाग सो जाएगा। आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि बहुत देर तक बैठे रहे तो प्राणों के दबाव के कारण पैर सो जाता है। अच्छा, जब पैर सो जाता है तो वहां पर चूटी काटो तो दर्द होता है क्या? अरे बोलो, होता है क्या? नहीं होता। लेकिन वो जो पैरों का सोना हुआ वो मन की एकाग्रता के कारण नहीं हुआ है, वो तो प्राणों के संचार बंद होने के कारण हुआ है। लेकिन मैं जो आपके पैरों के नाभि से लेकर नीचे तक सारे अंग के सोने की बात कर रहा हूं, वो मन की एकाग्रता के कारण होने की बात कर रहा हूं। अगर मन एकाग्र हो गया तो यम नियम प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि तो सिद्ध होंगे ही, आपका आसन भी सिद्ध होगा। तब आप जितनी देर चाहें उतनी देर बैठ करके प्रभु भक्ति का रस स्वाद लेने का मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। अर्थात जब तक मन में विक्षेप है, ओम के जप के ताता में मन निमग्न नहीं है, तब तक पैरों में दुखन होगी। और जब पैरों में दुखन होगी तो पैरों को ऐसे देखो मेरी तरफ, ऐसे हिलाओगे। और जब पैरों को हिलाओगे तो मन पैरों की तरफ होगा, प्रभु चिंतन में नहीं होगा। अगर आपको पैर हिलाने ही न पड़े, पूरी तरह एकाग्रता के द्वारा हमारे पैरों से जो आसन सिद्ध होता है वो पैर सुषुप्ति को प्राप्त कर जाए, इसके लिए चाहते हो तो स्थिरता पूर्वक बैठो, सुखकारी आसन पर बैठो, बाह्य प्रयत्न सारे बंद कर दो, आंतरिक प्रभु चिंतन का एकमात्र प्रयत्न रहे। और अनंत नाम परमात्मा का है, परमात्मा के मुख्य सर्वोत्तम नाम ओम में अपने मन को लीन करके एकाग्रता बनाकर विक्षेप दूर करके ऐसा चमत्कार भगवान के नियम से पैदा करो कि नाभि से लेकर के नीचे के पैर तक सारा का सारा सुषुप्ति की स्थिति को प्राप्त होवे। ऐसा हो गया तो आसन सिद्ध होगा, आगे बड़े बड़े चमत्कार होंगे। अब तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शांति।